नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी का टाइटल है द किंग्स वाइट एलिफेंट। किंग यानी राजा, ऐसे इसलिए लगता है, के लिए लगता है, ठीक है। वाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी हाथी, यानी कि राजा का सफेद हाथी। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये रहा राजा और ये सफेद हाथी, ये ठीक है। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। There was a king who loved hunting as many kings would. किंग यानी राजा, लाउड यानी होता है प्रेम प्यार करना, हंटिंग यानी होता है शिकार करना है। लाउड का मतलब होता है पसंद भी होता है, ठीक है। हंटिंग यानी होता है शिकार करना। मैनी यानी कई, किंग्स यानी राजाओं, ठीक है। एक राजा था जिसे कई राजाओं की तरह शिकार करना बहुत पसंद था। He used to ride deep into the forest surrounding his kingdom in search of rare animals and hunted them down. राइड यानी होता है सवारी, जैसे घोड़े, राजा महाराजा क्या कर घोड़े पर सवार करते थे, ठीक है। डीप यानी गहरा, इनटू यानी होता है जाना, किसी में जाना। फॉरेस्ट यानी जंगलों में, किस में जा रहा है, जंगलों में जा रहा है। सराउंडिंग यानी होता है आसपास। किंगडम मीन्स होता है राज्य या साम्राज्य। सर्च यानी तलाश करना। रेयर यानी होता है दुर्बल, ठीक है। एनिमल्स यानी जानवरों। हंटेड यानी शिकार करना। डाउन यानी नीचे, ठीक है। वह दुर्बल जानवरों की तलाश में अपने राज्य के आसपास के जंगलों में जाता और उनका शिकार करता। किनके, दुर्बल जानवरों के, ठीक है। जो कमजोर होते थे, जो छोटे जानवर होते हैं उनका, ठीक है। Once he had the chance of hunting a baby white elephant. Once यानी एक बार, हंटिंग यानी शिकार करना, चांस यानी होता मौका, व्हाइट यानी सफेद, बेबी यानी बच्चा। उसे एक बार एक बच्चे सफेद हाथी का शिकार करने का मौका मिला। किसे, राजा को। द किंग ऑर्डर हिज मैन, मैन यानी MEN का मतलब होता है एक से अधिक, MAN का मतलब होता है एक, ठीक है। वह अपने आदमियों को आदेश दिया, जो उनके सैनिक थे राजा के, उन्हें आदेश दिया। डिग ए बिग पिट, ठीक है। डिग यानी होता है खोदना, बिग यानी बड़ा, पिट यानी गड्ढा। एक बड़ा गड्ढा खोदो। कवर इट अप विथ सम ड्राइड लीव्स एंड ब्रांचेस। ड्राइड यानी होता है सूखा, लीव्स यानी पत्तियां, ब्रांचेस यानी शाखाएं, और उसे कुछ सूखी पत्तियों और शाखाओं से ढक दो। किसी गड्ढे को, जो उसे शिकार करना था राजा को, इसलिए वो एक गड्ढा खुदा रहा है अपने सैनिकों से। द बेबी एलिफेंट विल डेफिनेटली फॉल इनटू द पिट। एलिफेंट यानी हाथी, बेबी यानी बच्चा, हाथी का बच्चा। डेफिनेटली यानी होता है निश्चित रूप से, फॉल यानी गिरना, इनटू द पिट यानी गड्ढों में, ठीक है, या गड्ढा में। हाथी का बच्चा निश्चित रूप से गड्ढे में गिर जाएगा। इट विल बी और वे टू कैप्चर इट। और वे का मतलब होता है हमारा तरीका, कैप्चर मीन्स का होता है पकड़ना, ठीक है। उसे पकड़ने का यही हमारा तरीका होगा। किसे, छोटे हाथी के बच्चे को पकड़ने का। क्या कर रहे हैं वो, राजा के सैनिक एक गड्ढा खोद रहे हैं, फिर उसे पकड़ेंगे। There was a woodcutter who was also a brave warrior. वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है जंगलों में, ठीक है। ब्रेव का मतलब होता है वीर, ठीक है, या बहादुर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। एक लकड़हारा था जो वीर योद्धा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द टास्क, ठीक है। इन चार्ज का मतलब होता है किसी काम को सौंपना, ठीक है। टास्क यानी कार्य, ठीक है। उन्हें इस कार्य का प्रभार सौंप दिया गया। किस कार्य का, कि लकड़ी काटने का, जंगलों में लकड़ी काटने का कार्य वही करता था। As he was almost finished with the task, found the baby elephant playing with its mother and drinking milk from her, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी होता है लगभग, फिनिश्ड यानी होता है
समाप्त करना, टास्क यानी कार्य, फाउंड यानी होता है पाना, ठीक है, बेबी यानी बच्चा, एलिफेंट यानी हाथी, प्लेइंग मीन्स होता है खेलना, मदर यानी माँ, ड्रिंकिंग यानी पीना, मिल्क यानी दूध। जब वह कार्य को लगभग समाप्त कर चुका था तो उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है और उससे दूध पी रहा है। छोटा बच्चा था हाथी का और राजा ही उसका क्या करना चाहता था, शिकार करना चाहता था। तो लोग देखते हैं क्या होता है आगे। ही वॉज वेरी इमोशनली मूव्ड। इमोशनली का मतलब होता है भावुक, ठीक है, वह बहुत भावुक हो गया। सो ही वेंट टू द किंग। सो यानी इसलिए, वेंट यानी गया, किंग मीन्स राजा, तो वह इसलिए राजा के पास गया। एंड प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है वकालत करना या प्रार्थना, वकालत करना या बात करना, ठीक है। मिलोड यानी उसे बोलते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। राजा उस लकड़हारे से क्या था, बड़ा था, ठीक है, तो राजा बड़ा था तो मिलोड बोल रहा है। मिलोड, द बेबी एलिफेंट इज सो यंग दैट इट स्टिल नीड्स इट्स मदर्स मिल्क। बेबी यानी बच्चा, एलिफेंट यानी हाथी, यंग यानी जवान, ठीक है, नीड्स यानी आवश्यकताएं, मदर्स यानी माँ की, मिल्क यानी दूध की। मिलोड, हाथी का बच्चा भी छोटा है तो उसे अभी माँ की दूध की जरूरत है, ठीक है। प्लीज कृपा स्पेयर द बेबी एंड लेट इट लिव विद इट्स मदर फॉर सम मोर ईयर्स, ठीक है। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना या, ठीक है, बेबी यानी बच्चे को, लिव यानी रहना, विथ यानी साथ में, मदर यानी माँ, मोर ईयर्स यानी और अधिक वर्ष, ठीक है। कृपया बच्चे को छोड़ दीजिए और उसे और वर्षों तक अपनी माँ के साथ रहने दीजिए। छोटी सी स्टोरी है, देखते हैं, 2 लाइन और रुचि है। नाउ द किंग लेफ्ट इज एरर एंड सैड। लेफ्ट का मतलब होता है एहसास होना, एरर यानी गलती का। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड सेड कहा, लेट इट बी सो। लेट इट बी सो का मतलब होता है ऐसे ही रहने दो या यह तो हो जाने दो। एंड ऑर्डर इज मैन, और वह अपने आदमियों को आदेश दिया, वी सेल पैक अप एंड लिव फॉर आवर कंट्री। पैकअप का मतलब होता है सामान पैक करना, ठीक है, कंट्री यानी देश। राजा अपने आदमी को अपने सैनिकों को क्या कह रहा है, हम सामान पैक करेंगे और देश के लिए प्रस्थान करेंगे या रवाना होंगे, ठीक है। द एलिफेंट शैल नॉट बी डिस्टर्ब और हंटेड बाय एनी मैन। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, हंटेड यानी होता है शिकार। अब हाथियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा परेशान या शिकार नहीं किया जाएगा। यह किसने कहा, राजा ने कहा। किसको, अपनी प्रजा में जो अपने सैनिक थे उसे, प्रजा थी उसे, ठीक है। चलो इसका मोरल और देखते हैं। काइंड हार्ट फील्स नो फियर। काइंड यानी होता है दयालु, हार्ट यानी होता है दिल होता है ऐसे तो, फील्स यानी होता है भावनाएं, फियर यानी होता है डर। दयालु हृदय को कोई डर नहीं लगता। कैसी लगे हैं छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।